आपका दिल से स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सक्सेस कैसे हासिल कर लेते हैं? इस सवाल का जवाब एक ऐसी किताब में है जिसने लाखों करोड़ों जिंदगियों को बदला है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है जो बताती है कि कैसे हमारी सोच हमारी किस्मत लिख सकती है। भले ही ये 100 साल पहले लिखी गई हो, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सच इसी कोट में है। थॉट्स आर थिंग्स, यानी सोच सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि एक ठोस चीज है। और जब इस सोच के साथ मिल जाता है एक डेफिनेट पर्पस, एक ऐसी जिद जो हार ना माने और एक ऐसी बर्निंग डिजायर जो आपको सोने ना दे, तो वो सोच एक ऐसी ताकत बन जाती है जो कुछ भी हासिल कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में, क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? क्या हमारे ख्यालों में इतनी पावर है कि वो हमारी रियलिटी को बदल दे? चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम नेपोलियन हिल के बताए कदमों पर चलेंगे। पहले समझेंगे सोच की शुरुआत कैसे होती है, फिर सक्सेस के लिए एक सॉलिड माइंडसेट का फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उस पर चलना सीखेंगे और मास्टरी के सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि पहला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से, सक्सेस का फाउंडेशन। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है। ठीक उसी तरह सक्सेस पाने से पहले हमें एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जिसे कोई हिला ना सके। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत होती है एक डिजायर से, लेकिन ये कोई हल्की फुल्की विश नहीं है, जैसे काश मैं अमीर होता। नहीं, ये एक आग है, एक बर्निंग डिजायर जो आपके अंदर 24 घंटे जलती रहती है। मान लीजिए रोहन एक ऐप बनाना चाहता है। ये सिर्फ उसकी हॉबी नहीं है, वो इसके सपने देखता है, दिन रात इसके बारे में सोचता है और इसके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। यही है बर्निंग डिजायर, एक जुनून, सक्सेस की पहली सीढ़ी। अब इस बर्निंग डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए नेपोलियन हिल ने 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। ये सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि उस सपने को एक कॉन्क्रीट प्लान में बदलने के लिए हैं। आपको आपसे ही क्लियर होना होगा कितना पैसा चाहिए, उसके बदले आप क्या मेहनत करेंगे, कब तक चाहिए। इस सब को साफ साफ लिखकर रोज 2 बार पढ़ना है, ताकि ये मैसेज सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। डिजायर के बाद दूसरा प्रिंसिपल है फेथ, यानी अटल विश्वास। नेपोलियन हिल इसे माइंड का हेड केमिस्ट कहते हैं। ये वो यकीन है कि जो आपने सोचा है वो आप हासिल कर सकते हैं, चाहे अभी वो कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे। जब डाउट की जगह ये विश्वास ले लेता है तो आपके थॉट्स में एक नई जान आ जाती है। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 पावरफुल इमोशन से चलता है, फेथ और फियर। अगर मन विश्वास से भरा है तो सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस की तरफ ले जाएगा, लेकिन अगर डर हावी हो गया तो वो फेलियर की तरफ खींच लेगा। मन एक जमीन की तरह है, उसमें विश्वास का बीज बोना है या डर का, ये चॉइस हमारी है। तो अब सवाल है कि सबकॉन्शियस माइंड तक ये विश्वास पहुंचाएं कैसे? उसका टूल है ऑटो सजेशन। ये सबकॉन्शियस माइंड तक जाने वाला एक ब्रिज है। जो 6 स्टेप स्टेटमेंट हम रोज पढ़ रहे हैं वो ऑटो सजेशन ही है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ शब्द बोलने से काम नहीं चलेगा। उन शब्दों को महसूस करना होगा, उस सक्सेस को फील करना होगा। जब इमोशन जुड़ता है तभी मैसेज सीधा सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। ओके, तो माइंडसेट का फाउंडेशन तैयार है, पर अब क्या? सिर्फ सोचना तो काफी नहीं है, एक्शन भी जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एक एक्शन का ब्लूप्रिंट, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। अगला प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से पावर नहीं आती, पावर आती है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से, जिसे आप अप्लाई कर सकें। आपको हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं है। हेनरी फोर्ड को कार की टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता थी, पर उन्होंने अपने आसपास एक्सपर्ट्स की टीम रखी थी। अपने गोल के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए उसे हासिल करें या ऐसे लोगों से जुड़ें जिनके पास वो हो। अब प्लान बनेगा कहाँ? वो बनेगा मन की वर्कशॉप में, यानी इमेजिनेशन में। ये 2 तरह की होती है। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ती है, जैसे रोहन अपने ऐप के फीचर्स डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। यहां से आते हैं बिल्कुल नए, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, वो आहा मोमेंट्स। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ये वो स्टेज है जहां आपकी सोच, आपका डिजायर एक कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान में बदलता है। प्लान परफेक्ट ना भी हो तो भी शुरुआत करें। एक कमजोर प्लान भी कोई प्लान ना होने से लाख गुना बेहतर है।
यही वो पल है जब एक अनजान सोच एक जानी पहचानी रियलिटी बनने लगती है। प्लान तैयार है, माइंडसेट भी तैयार है, अब वक्त है सफर पर चलने का। ये है एग्जीक्यूशन का फेज। यहाँ कागज पर बने प्लान्स और दिमाग में बसे विश्वास का असली इम्तिहान होता है। 7वां प्रिंसिपल है डिसीजन, फैसला लेने की ताकत। हिल ने पाया कि सक्सेसफुल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं अगर जरूरत पड़े तो। वहीं अनसक्सेसफुल लोग फैसले लेने में बहुत वक्त लगाते हैं और फिर हर किसी की सलाह पर उसे बदलते रहते हैं। याद रखिएगा, ताल मटोल सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। फैसला ले लिया पर रास्ते में मुश्किलें आएंगी, तब काम आती है परसिस्टेंस, हार ना मानने की जिद। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है मार्शल फील्ड की कहानी। शिकागो की बड़ी आग के बाद जब सब शहर छोड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जली हुई दुकान की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। और उन्होंने बनाया भी। फेलियर तब तक फेलियर नहीं है जब तक हम उसे मान न लें। 9वां प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप जो एक कॉमन मकसद के लिए हार्मनी में एक साथ काम करे। हिल कहते हैं कि जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरा अदृश्य और ज्यादा शक्तिशाली दिमाग पैदा होता है। जैसे रोहन अपने टेक सेवी दोस्त और एक बिजनेस मेंटोर के साथ मिलकर ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकता है जो वो अकेला कभी नहीं सोच पाता। अब तक हमने जो भी सीखा वो नींव थी। अब इस फिलॉसफी के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं, मास्टरी के सीक्रेट्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सिर्फ सफल नहीं बनाएंगे बल्कि मन का मालिक बनाएंगे। 10वां प्रिंसिपल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसे एक उपजाऊ खेत की तरह समझिए। इस खेत को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें फूल के बीज बो रहे हैं या कांटों के। आप जो भी बोएंगे ये उसे ही उगाएगा। ये दिन रात बिना रुके आपके सबसे डोमिनेंट थॉट्स को रियलिटी में बदलने का काम करता है। 11वां प्रिंसिपल है द ब्रेन। दिमाग को एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए। सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स की वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करता है और आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन उन्हें रिसीव करती है। इसलिए पॉजिटिव सोचना जरूरी है ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही अट्रैक्ट हो सकें। और आखिरी प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस। ये इस पूरी फिलॉसफी का शिखर है। जब आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लेते हैं, तब आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि अचानक से इंस्पिरेशन या हंचेस मिलने लगते हैं। ये वो अनुभूति है जहां सही जवाब बिना किसी लॉजिक के पता चल जाते हैं। ये यूनिवर्स के ज्ञान से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हमने सोच से शुरुआत करके मास्टरी तक का सफर तय किया। अब इन सारे प्रिंसिपल्स के सार को समझते हैं और देखते हैं कि पहला कदम क्या होना चाहिए। इस पूरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का निचोड़ इन 3 बातों में है। पहला, हर सक्सेस एक सोच से शुरू होती है। दूसरा, अमीरी की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि माइंडसेट से होती है। और तीसरा, जब अटल विश्वास और न रुकने वाला एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। तो आखिरी सवाल ये है, अगर सच में अपनी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो क्या अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको नॉलेज का एक ओशन चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती रहे ग्रोथ, क्लैरिटी और रियल सक्सेस प्रिंसिपल्स, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि सक्सेस का सफर अकेला नहीं होता। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।